आज की जो वीडियो है वो रेजोल्यूशन के बारे में है। जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ऑलरेडी कोई ना कोई वैल्यू शो हुई हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस टाइम वैल्यू शो कर रहा है 5। अच्छा, अब मिनिमम इनपुट पर कितनी चेंज आए कि वो जो आउटपुट की वैल्यू 5 शो कर रहा है वो 5 से थोड़ा सा आगे चला जाए, यानी 5.1 शो हो जाए। तो इस चीज़ को रेजोल्यूशन का नाम दिया जाता है। अच्छा, थ्रेशोल्ड में क्या था उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। वहाँ क्या था, ज़ीरो से वो सुई हिले या ज़ीरो से वैल्यू चेंज करने के लिए वो थ्रेशोल्ड कहलाती है। और रेजोल्यूशन क्या कहलाती है, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू शो हुई हुई है, उस पर्टिकुलर वैल्यू से अगली वैल्यू तक जाने के लिए जितनी कम अज़ कम इनपुट पर चेंजिंग चाहिए होती है उसे रेजोल्यूशन का नाम देते हैं। सो किसी भी व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इज ऑलरेडी शोइंग अ पर्टिकुलर आउटपुट, यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे आउटपुट आ रही है, तो कहता है लोअर लिमिट होती है, यानी इनपुट में कम से कम चेंज आए जिसको ऑब्ज़र्व किया जा सके, डिटेक्ट किया जा सके आउटपुट के ऊपर, तो उस चीज़ को रेजोल्यूशन का नाम देते हैं। अच्छा, रेजोल्यूशन की तरह यानी थ्रेशोल्ड की तरह रेजोल्यूशन भी एब्सोलूट और फुल स्केल, एफ एस डिफ्लेक्शन मतलब होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो रेजोल्यूशन भी एब्सोलूट वैल्यू में भी हो सकती है, यानी बताया जा सकता है कि जी इसकी 2 है, इसकी 3 है, या परसेंटेज ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, जैसे मैंने बात की थी थ्रेशोल्ड वाली वीडियो में कि 0 से 100 तक अगर हमारे पास वैल्यू है, तो अगर वो 1 वैल्यू चेंज होता है तो इसे कहेंगे 1% फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो ये हमारे पास फुल स्केल डिफ्लेक्शन में भी रेजोल्यूशन हो सकती है और एब्सोलूट में भी हो सकती है। वो कहता है जो सबसे एक मेजर फैक्टर है जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रेजोल्यूशन को तब्दील कर सकता है, उसमें ये बताया हुआ है कि आउटपुट को कितनी सब डिवीजन्स पर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास आउटपुट दी हुई है, वैल्यू दी हुई है हम लोगों को 0। अच्छा, 0 से दी हुई है 5, तो इसके दरमियान ना कितनी सब डिवीजन्स हैं, 4 सब डिवीजन्स हैं। तो ये जो एक लकीर लगी हुई है एक सब डिवीजन को शो कर रही है। तो जितनी सब डिवीजन्स ज़्यादा हो जाएंगी उतनी रेजोल्यूशन जो होगी वो बेहतर तरीके से शो होगी। तो रेजोल्यूशन का जो मेजर हमारे पास फैक्टर है वो क्या पता लगा कि जितना फाइनली जो है उसकी सब डिवीजन्स को डिवाइड किया जाएगा उतनी ही वो रेजोल्यूशन जो होगी वो शो होगी। अच्छा, अब वो कहते हैं कार का स्पीडोमीटर की जो एग्जांपल दी थी थ्रेशोल्ड वाले में, यहाँ पे वही एग्जांपल है। कहता है कि अगर उसकी सब डिवीजन्स जो हैं वो आम तौर पे 20 किलोमीटर पर आवर की हैं, इसका मतलब है कि जब नीडल यानी सुई होगी, यानी सुई वाले पुराने स्पीडोमीटर्स की बात हो रही है, आजकल तो डिजिटल का है, तो पुरानी वो कहता है कि अगर उसकी मार्किंग्स जो होंगी वो एक मार्किंग से अगली, यानी एक 15 है और एक 20 है, तो वो कहता है कि जी तकरीबन 5 किलोमीटर पर आवर 15 और 20 के दरमियान, यानी पहले पे 15 और फिर 20 की है, तो इसका मतलब है 5 किलोमीटर पर आवर हमें एग्जैक्ट मैयर नहीं हो सकेगा। हम अंदाज़ा लगाएंगे जी सुई अगर 15 और 20 के दरमियान है तो कम से कम 17 या 18 की स्पीड है, तो वो अंदाजे से बताएंगे। तो इसका मतलब अगर रीडिंग 15 और 20 के दरमियान है तो इसका ये मतलब हो गया कि 5 किलोमीटर का इसके अंदर एरर आ रहा है। सो वो कहता है इस फिगर को यानी 5 किलोमीटर पर आवर को हम रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का नाम देंगे, यानी 15 और 20 के दरमियान अगर सुई है यानी कम अज़ कम वो 5 किलोमीटर का दे रही है। जैसे यहाँ मैंने बताया था, यहाँ हमारे पास 0 और 5 के दरमियान 4 सब डिवीजन्स हैं, तो यहाँ रेजोल्यूशन कितनी हो जाएगी हमारे पास, कम अज़ कम जो वैल्यूज़ निकल रही हैं वो 5 की वैल्यू तक जा रही है। यानी हम लोगों ने अगर सब डिवीजन्स लगाई हुई हैं, नहीं लगाई हुई, अगर यहाँ लगाई हुई हैं तो ये 1 की वैल्यू को, एक सब डिवीजन 1 को शो कर रही है। और अगर यहाँ पे सब डिवीजन्स ना मौजूद होती, यानी एक वैल्यू 0 होती और अगली वैल्यू 5 होती और दरमियान में कुछ ना होती, तो यहाँ रेजोल्यूशन कितनी हो जाती, 5 हो जाती, और यहाँ रेजोल्यूशन कितनी है, 1 हो गई है। तो जितनी सब डिवीजन्स ज़्यादा होती जाएंगी, आप देखें यहाँ 5 बड़ी वैल्यू है, यहाँ छोटी वैल्यू है, तो जितनी सब डिवीजन्स बढ़ रही हैं रेजोल्यूशन उतनी कम होती चली जा रही है और उतनी डिटेल वैल्यू हमें पता लग रही है।
सो ये रेजोल्यूशन के बारे में था। थैंक यू।